वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे, एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर है। अगर फॉर्म को फिल अभी आप नहीं किए हैं, आप 18 साल के नहीं हैं, तो ये वैकेंसी दोबारा जून में फिर से आ रही है। ये वैकेंसी 2 पार्ट में बटी हुई है, आधा अभी और आधा जून में। तो जीके जीएस और इंग्लिश के क्लास आप लेते रहिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता का अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो ये है धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी राइट। मैम आप ये भी बता दीजिए कि धर्म की स्वतंत्रता से आर्टिकल 25 कैसे संबंध है। तो आप सिख लोग को देखे हैं बेटा, उन लोग बिना उन लोग के सर में पगड़ी होता है। हम लोग हेलमेट लगा के गाड़ी चलाते हैं, अगर हेलमेट हम नहीं लगाते तो पुलिस वाला हमारा चालान काट देता है और हमारा गाड़ी का चालान कट जाता है। लेकिन वही सिख लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते, अब पुलिस वाला उनके चालान नहीं काटता है। हम लोग कंघी रखेंगे तो लोफर की गिनती में आएंगे, लेकिन सिख लोग कंघी रखेंगे तो उनके लिए कुछ नहीं है क्योंकि उनकी दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और सर पे बाल होता है। तो इसलिए सिख लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जोड़ता है दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से हजीरा, कोलकाता से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई। ये जोड़ता है कोलकाता से हजीरा को, ऑप्शन बी राइट। NH6 किसको जोड़ता है? NH6 कोलकाता से हजीरा। अब मैम NH बोले, NH का मतलब नेशनल हाईवे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, 15 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1946। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए राइट। और यही अगर दूसरा बैठक पूछा जाए तो ठीक 2 दिन बाद, कब? ठीक 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को यह बैठक हुआ था। 2 दिन बाद पहली बैठक में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सचिदानंद सिन्हा का अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। क्या? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? ऑप्शन डी राइट। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों द्वीप गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। नेक्स्ट, भारत में कर्नाटक की कोलार खान सोना निकाला जाता है। यह खान किस चट्टान पर स्थित है? हम आपको बताए थे ना कि किस खान से सोना निकाला जाता है, और ये खान है कहाँ पे? तो कर्नाटक में है। ये खान कहाँ है सोने का खान? तो कर्नाटक में। क्या निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है, जिला कोलार। अब ये किस चट्टान की है, मतलब वो खान में कौन सा चट्टान पाया जाता है? तो धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, चिल्का झील स्थित है। अब ये प्रश्न को तो हम इतने बार बता चुके हैं, आपको इतने बार बता चुके हैं कि कुछ कहने के लिए नहीं। चिल्का झील स्थित है पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा या तमिलनाडु में। तो यह झील कहाँ है? उड़ीसा में है, ऑप्शन सी राइट। चिल्का झील खारे पानी का झील है। चिल्का झील खारे पानी का झील है, उड़ीसा में है यह झील। उड़ीसा में क्या है? महानदी पर हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद आर्टिकल 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326। अनुच्छेद को ही बेटा इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 324 में। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा, कव्वाली, टप्पा या धमाल। तो सबसे पहले हम आपको टप्पा बता देते हैं। पंजाबी राज्य की, ये पंजाब का है टप्पा। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है, ये बिरहा। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को या 28 फरवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी है? अभी आप पेपर दे रहे हैं, अगर 23 में आप पेपर दे रहे हैं तो 22 का करंट आपसे पूछना ही पूछना है। जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? प्रयागराज। प्रयागराज को ही इलाहाबाद पहले, उसके बाद इसका नाम प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज, मेरठ, काशी या इनमें से कहीं नहीं, तो रखा गया है मेरठ में। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? केरल उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट। ये बना है केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, आज हम बहुत फास्ट चल रहे हैं क्या? जादूगोड़ा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा, यूरेनियम, जस्ता या चांदी? ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ऑप्शन बी राइट। मैम जादूगोड़ा है कहाँ, किस राज्य में है? ये झारखंड राज्य में है। अब बच्चे क्लास आप ले रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास ले रहे हैं तो लाइक तो आप अटेंडेंस के तौर पे लगा लीजिए कि मैम हम क्लास में आए हैं तो हम अपना प्रेजेंटिंग दिखा रहे हैं कि हम प्रेजेंट हैं, इसलिए आप लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब बच्चा इसलिए कीजिए कि जब भी हम क्लास लें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? खेल के बारे में राष्ट्रीय खेल भारत का क्या है, अलग देश का क्या है, इसके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या इनमें से कहीं नहीं? यही भूटान। ऑप्शन बी राइट। अब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है मुरादाबाद, बरेली, मिर्जापुर या सहारनपुर? ये है बरेली में। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? तो ये करते हैं राज्यपाल। अब मैम अध्यक्ष कौन बनता है? तो अध्यक्ष वो बनते हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट होते हैं। मानव अधिकार के अध्यक्ष वो बनते हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर होते हैं, क्योंकि उनकी वर्ष 65 साल और ये
कब तक रह सकते हैं? 70 साल की उम्र तक मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पे रह सकते, एक बार में 3 साल। हर 3-3 साल में अध्यक्ष चेंज होते रहता है। बच्चे, क्वेश्चन की संख्या हम इतना ही रखे हैं। आज हम बोले मैम बहुत फास्ट चल रही हैं आज, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसकी आंसर आप हमें दीजिए। अब कल जब हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे तो हर क्वेश्चन में 1-2 पिक भी हम डाल देंगे, जिससे आपका माइंड में छवि बना रहे। जैसे प्रधानमंत्री से कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, उसकी पिक हम डाल देंगे। जैसे राज्यपाल के करवा रहे, किसी राज्य के राज्यपाल है तो उसकी पिक हम डाल देंगे आपको, तो उससे आपको याद रहेगा। जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? केरल उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय। जादूगोड़ा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा, यूरेनियम, जस्ता या चांदी? और ये है कहाँ पे, किस राज्य में है? इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं? बच्चा, इसकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसा लग रहा है वो भी आपको बताना है।